तो रहने दो फिर। तो चलिए शुरू करते हैं। Hi guys, welcome to Screen Guru. So here I am with a new video and that is about simple interest. So before starting with the video, I would like to say that from today onwards we will be starting regularly with daily new videos regarding the FCAT course as well as the CDS and other upcoming videos. अभी यहाँ से मैं रेगुलर रहने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप भी तैयार रहिएगा ताकि आप भी प्रिपरेशन मेरे साथ कर सको। बहुत कम दिन बचे अभी एग्ज़ाम्स के लिए, so please get serious about it. Okay, so we will start with simple interest. Okay, simple interest, तो यार आपने सुना होगा ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब है ना। ये जो डिग्री के बाद आपके जो एग्ज़ाम्स होता है ग्रेजुएशन लेवल पे, वो सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉट जस्ट FCAT और CDS डिफेंस एग्जाम्स बट ऑल्सो अदर एग्जाम्स लाइक बैंकिंग एक्सेट्रा. So currently we will be focusing into the aspect, the banking aspect in this particular chapter. तो अगर आप FCAT, CDS, INET ये सब एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. सो प्लीज़ स्टे विथ मी टिल द वेरी एंड ऑफ दिस वीडियो. सो बिफोर एवरीथिंग व्हाट कम्स इज़ द कंसेप्ट्स, राइट. आप कोई भी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो भी हो, अगर आप कोई टर्म देखते हो, कोई नई चीज़ सीखने की कोशिश करते हो, तो आप उसका पहले मीनिंग आप जानने की कोशिश करोगे, राइट. सो यू विल बी लुकिंग इनटू द कंसेप्ट. तो सबसे पहले हम कंसेप्ट देखते हैं. तो ये आया आपका कंसेप्ट, दैट इज़ सिंपल इंटरेस्ट इज़ एज सिंपल एज इट साउंड्स. शॉक, राइट. तो आप ऐसे समझ रहे होंगे कि यार मैं ऐसा बड़ा मस्त डेफिनेशन लिखूंगा, गूगल से कॉपी पेस्ट करूंगा या फिर कुछ बहुत अच्छे से लिखूंगा इंग्लिश में. तो यार वो तो आपको सब जगह मिल जाएगा, राइट. सो आपका मतलब क्या बना अगर आप मेरे चैनल पे आके फिर वही डेफिनेशन पढ़ रहे हो और वही मैं आपको समझा रहा हूँ. सो जस्ट रिमेंबर यार, मैं आपको अपने ढंग से एकदम इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा व्हाट इज़ सिंपल इंटरेस्ट एंड वी विल गो अबाउट इट. वी विल कंप्लीट द कंसेप्ट एज वेल एज टेक सम फ्यू एग्जांपल्स. आपको मैं पूरा तरह से समझा दूंगा ये चैप्टर, ठीक है. आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं यार, आपका भाई आपके साथ है, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट इट. The first statement says that simple interest is as simple as it sounds. Of course, it is very simple. आप बस ध्यान देते रहो. तो अगला स्टेटमेंट है, अभी सुन लो यार. उसके बाद गिव समथिंग टू टेक समथिंग. तो यार ऐसा है ना कि अगर लाइफ में हमें कुछ भी चाहिए, तो अगर आपको चाहिए तो आपको देना पड़ेगा. अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको हार्ड वर्क देना पड़ेगा. अगर आपको प्यार चाहिए तो आपको एफर्ट्स देना पड़ेगा, राइट. कुछ भी चीज़ ले लो यार. अगर आप कुछ खरीदते हो, कुछ खाने को चाहिए तो आपको पैसे देने पड़ेंगे ना, फ्री में तो कुछ मिलेगा नहीं. अगर आपको समझ लो घर चाहिए तो आपको उसमें देने पड़ेंगे पैसे या फिर लोन लेना पड़ेगा, राइट. नाउ कमिंग इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग, जैसे कि बैंकिंग में यार आप क्या करते हो. अभी थोड़ा हम मैथमेटिकल बात करते हैं, ठीक है. बहुत सारी फिलोसफी हो गई, मैंने फिलोसफिकल बहुत बातें कर ली, हंसी मजाक हो गया. अभी थोड़ा सीरियसली बात करते हैं, ठीक है, अबाउट सिंपल इंटरेस्ट एंड अदर अबाउट मैथमेटिकल टर्म्स. सो इफ इन्वेस्टिंग यू विल वांट इंटरेस्ट, इफ टेकिंग अ लोन यू विल गिव इंटरेस्ट, सिंपल एज दैट. तो आपको समझाता हूँ यार ये इंटरेस्ट क्या है. तो ऐसा है ना, अगर समझो आप मेरे से मिले, ठीक है, और आपको अर्जेंट चाहिए 100 रुपया, तो आप 100 रुपये मुझसे पूछेंगे, मैं आपको दे दूँगा, राइट. आप अगर तुरंत मुझे वापस दे रहे हो 100 रुपये, तो मैं क्या बोलूँगा, हाँ यार चलो कोई बात नहीं, ठीक है, 100 रुपये दिए, 100 रुपये लिए, राइट. बट इफ़ दैट इज़ फॉर अ लॉन्ग टर्म, लाइक अगर आप मुझसे पैसे पूछ रहे हो या फिर बैंक को जाके आप बोलते हो यार मुझे घर लेना है, ठीक है, तो आज तो मेरे पास 30 लाख रुपए 40 लाख रुपए है नहीं, ठीक है. एक छोटी सी जगह, छोटे से कहीं गाँव में आपको 30-40 लाख में एक प्लॉट लेना है, पर आपके पास आज है नहीं. तो आप क्या करोगे, आप जाओगे बैंक में, बैंक वालों को बोलोगे यार 30-40 लाख मेरे पास है नहीं, चलो 40 लाख पकड़ लेते हैं, ठीक है, 40 लैक्स. तो अभी 40 लाख का आपको लोन लेना है, ठीक है. लोन लेना है मतलब आपको यार पैसे चाहिए ना, आपको घर तो चाहिए, घर रहने के लिए चाहिए, आपको बहुत मतलब आपका ड्रीम था, ये सब था, जो कुछ भी हो, कुछ भी रीज़न हो, आपको 40 लाख रुपीज़ चाहिए वो एक स्पेसिफिक घर के लिए या फिर प्लॉट के लिए. तो आप जाओगे बैंक में, बैंक को बोलोगे यार 40 लाख मेरे पास अभी तो है नहीं, लेकिन मैं अभी जॉब कर रहा हूँ और भी मैं अच्छे से और भी जॉब करने वाला हूँ, मुझे प्रमोशन वगैरह मिलने वाला है, तो अगले 20 ईयर्स में ना मैं आपको आराम से ये पैसे लौटा दूंगा, दैट इज़ 40 लैक्स.
आज तो मेरे पास इतनी बड़ी रकम नहीं है, लेकिन अगले 20 ईयर्स में आपको मैं लौटा दूंगा। तो बैंक क्या बोलेगी 40 लाख ले और 40 लाख 20 साल बाद दे, ऐसे बोलेगी क्या? नहीं, वो लगाएगी उसके ऊपर इंटरेस्ट, राइट। बैंक को भी कुछ मिलना चाहिए ना। बैंक का एसेट क्या होता है? दैट इज़ लोन। तो वो बोलेगी यार ऐसे तो नहीं चलेगा, आप 40 लाख आज ले रहे हो और 40 लाख 20 साल बाद दोगे, तो मतलब नहीं बनता ना। जैसे कि आज उसको वो प्लॉट 40 लाख में मिल रहा है, लेकिन उसकी 20 साल बाद वैल्यू क्या पता 80 लाख हो, क्या पता 1 करोड़ के ऊपर हो जाए, या 2, 3, 4 करोड़ भी हो सकती है, राइट। तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो 3-4 जो 3-4 करोड़ की जगह है 20 साल बाद वह 40 लाख में ले रहा है, लेकिन वापस क्या करेगा 40 लाख। तो बैंक का तो नुकसान होगा ना। तो बैंक क्या बोलेगी, नहीं यार ऐसा नहीं चलेगा, तो हमें चाहिए इंटरेस्ट। आप जितना लेट दोगे उतना इंटरेस्ट चाहिए हमें, राइट ना। इंटरेस्ट क्यों होता है? ये इंटरेस्ट अगर समझ लो आज मैं 100 रुपये में ना 10 लेज़ के पैकेट ले लो, लेज़ के पैकेट में ख़रीद सकता हूँ। आज 100 रुपये में 10 लेज़ के पैकेट में ख़रीद सकता हूँ। आज से लेके 10 साल बाद है ना, ये 10 लेज़ के पैकेट नहीं खरीद पाऊँगा मैं, शायद 5 लेज़ के पैकेट होंगे, राइट, 100 रुपये में। सो दैट इज़ द वैल्यू इज़ सेम बट द परचेसिंग पावर, मतलब जो मैं खरीद रहा हूँ मटेरियल जो भी चीज़ें वो महंगी हो चुकी है, राइट। दैट इज़ बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से वो महंगे हो रहे हैं, राइट। हमने जैसे कि लेज़ का एग्जांपल लिया, वैसे हर चीज़ में होगा। घर महंगे होंगे, आपका जो रियल इस्टेट एरियाज़ वगैरह प्रॉपर्टीज़ खरीदोगे वो भी महंगे होने वाला है। आप क्रिप्टोज़ वगैरह खरीदेंगे तो वो भी महंगे होंगे, राइट। एनी मटेरियल एस्पेक्ट्स, सो दैट विल बी इन अ हायर प्राइस, ऑन अ हायर प्राइस ड्यू टू इन्फ्लेशन। बट आपके जो पैसे रहेंगे वो सेम रहेंगे। जैसे कि आज की 100 की नोट अगर आप 10 साल तक वैसे रखोगे तो वो तो सेम रहेंगे, लेकिन उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, राइट। वैल्यू क्यों कम होगी? क्योंकि आज वो 10 लेज़ के पैकेट मुझे मिल रहे हैं, लेकिन 10 साल बाद वो शायद मुझे 5 लेज़ के पैकेट दे सके, राइट। तो ये बेसिक फंडा आपका क्लियर हो गया। तो यहाँ जो हम इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, जो बैंक बोल रही थी कि यार मुझे भी इंटरेस्ट चाहिए, आपका प्रॉफिट होगा हमें तो कुछ मिलेगा नहीं, ये तो बैंक जो इंटरेस्ट की बात कर रही थी। सो जो भी हम इंटरेस्ट लगाते हैं दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट एज वेल एज सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ नहीं, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर और एक बार इंटरेस्ट लग जाता है। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट के बाद जो अमाउंट बचेगा उसके ऊपर वापस से फिर इंटरेस्ट लगेगा, तो उसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे अभी ध्यान मत दीजिए, मैं बेसिक आपको सिंपल इंटरेस्ट बताता हूँ, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट आपको ये तो पता चल गया, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। अभी सिंपल इंटरेस्ट क्या बोलता है? जैसे कि आज मेरे पास अमाउंट है 100 रुपया, ठीक है। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट में उसके ऊपर लगा रहा हूँ 5%। नाउ दिस बिकम्स माई P, दैट इज प्रिंसिपल। दिस बिकम्स माई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड देन कम्स टाइम और नंबर ऑफ ईयर्स। N से आप डिनोट कर सकते हो या फिर T से डिनोट कर सकते हो। दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स क्या रखूंगा मैं? चलिए वो भी 5 रखता हूँ, ठीक है। एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 100, सो दिस विल गिव मी सिंपल इंटरेस्ट, फाइन। तो ये देखिए यहाँ 100 इंटू 5 इंटू 5। नाउ 100 इज माई P, दैट इज प्रिंसिपल। मतलब 100 रुपये मेरे पास है आज, मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहा हूँ 5, जैसे कि बैंक बोल रही है यार 5% इंटरेस्ट हमें चाहिए, और कितने साल के लिए मैं लोन ले रहा हूँ? N क्या है मेरा? N या फिर T, दैट इज फॉर 5, राइट। सो दिस इज योर फॉर्मूला, P इंटू R इंटू N, दैट इज 100 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100। ये 100 आपको डिवाइड करना है, ठीक है। 100 हुआ कैंसिल, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 25। मतलब आज अगर 100 का लोन ले रहे हो आप विद द इंटरेस्ट रेट 5 एंड विथ टेन्योर दैट इज 5 years, देन यू विल हैव टू रिटर्न 125। ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो टोटल अमाउंट आपको क्या देनी पड़ेगी? दैट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, राइट। तो प्रिंसिपल आपका 100 है और इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ? 25। तो 100 प्लस 25 इज इक्वल टू 125, राइट। तो अगर आप 100 रुपये आज उधार ले रहे हो, आज लोन पे 100 रुपये ले रहे हो, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 5 लग रहा है और आपके नंबर ऑफ ईयर्स है 5, तो आपको कितना देना पड़ेगा 5 साल बाद? 125। नाउ दिस विल टेक केयर ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन, फाइन।
तो इसमें अगर बैंक का भी नुकसान नहीं होगा, और बैंक की ऑफकोर्स रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो भी 3-4% चलता है उसके ऊपर रखती है, तो उनका प्रॉफिट होगा, राइट। मतलब वो भी आपको जो पैसे देंगे उसमें उनको ज़्यादा परसेंटेज मिलेगा। जैसे कि वो अगर इन्फ्लेशन रेट उनको 4% लग रहा है तो उन्होंने क्या रखा, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, अपना 20% भी रखते हैं, ठीक है। दैट डिपेंड्स ऑन लग्जरीज एक्सेट्रा, मतलब डिफरेंट चीज़ों के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट लगते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ एग्जाम्पल में 5 लिया था, तो वो क्या करते हैं, इन्फ्लेशन से ज़्यादा, बिकॉज सबको कुछ ना कुछ चाहिए होता है ना। जैसे कि गिव समथिंग टू टेक समथिंग, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको एफर्ट्स देने पड़ेंगे, राइट। आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ पोजीशन चाहिए तो आपके लिए उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जॉब पे जाके भी आपको हायर प्रमोशन जाने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ेगा, राइट। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं फिर फ्री में कुछ मिल जाता है, फाइन। सो इसीलिए अगर बैंक आपको लोन दे रही है तो बैंक को भी कुछ तो चाहिए रहेगा, तो बैंक क्या करेगी, बैंक वो परसेंटेज आपसे लेने की कोशिश करेगी, हायर परसेंटेज। मतलब वो आज 5 लेस के पैकेट खरीद रही है, उसको आपको 100 रुपये देने के बाद उसके पास इतने पैसे आ जाने चाहिए कि वो 6 लेस पैकेट खरीद सके 10 साल बाद या 5 साल बाद, ठीक है। लेस का हमने बेसिक एग्जाम्पल लिया यार, बाकी सब बड़ी बड़ी बातें करनी नहीं है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया, दैट इज इन केस ऑफ इंटरेस्ट, इन केस ऑफ टेकिंग अ लोन। अभी इन्वेस्टिंग में क्या, सेम, अगर आप कोई चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, 100 रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको चाहिए कितना रिटर्न, 15% रिटर्न चाहिए कोई भी स्टॉक में, ठीक है। कितने साल के बाद, 5 साल के बाद। यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन आप क्या बेसिकली पकड़ो, चलो एक ही रखते हैं हम, 1 ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मैं बताता हूँ बाद में अगले वीडियो में। तो ये सिंपल इंटरेस्ट में हम 1 ईयर पकड़ते हैं। 1 ईयर में आपको कितना चाहिए, 15% इंटरेस्ट चाहिए। मैं अगर आज 100 रुपये लगा रहा हूँ तो जो 1 साल बाद मुझे चाहिए 115 रुपये, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ऐसा स्टॉक ढूंढूंगा जहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 है, उसको डिवाइड बाय 100, दैट विल गिव मी सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए यहाँ 100 कट हो जाएगा, 15 क्या हो गया मेरा, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो टोटल अमाउंट क्या मिलेगी मुझे, आज मैंने इन्वेस्ट किए थे प्रिंसिपल, दैट वाज माय 100 रुपीज़, प्लस ये सिंपल इंटरेस्ट क्या मिला मुझे, 15। सो माय टोटल अमाउंट बिकम्स 115। तो ऐसे आप गोल कंसीडर करके इन्वेस्ट करते हो, राइट। अगर आप इन्वेस्ट आज 100 रुपये कर रहे हो और 1 साल बाद आपको 100 रुपये मिल रहे हैं तो कुछ मतलब नहीं बनेगा ना, पैसे बढ़ने के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे कि बैंक आपसे कुछ ले रहा था, वैसे भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो कोई बैंक के स्टॉक में, कोई यूएस के स्टॉक में, कोई डिफरेंट रीजन के, कोई कंपनी के, या फिर क्रिप्टो करेंसी, कुछ भी जगह आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ज़्यादा पैसे चाहिए रहेंगे, राइट। एंड हेंस दिस बिकम्स अ केस ऑफ इन्वेस्टिंग। तो इन बोथ द थिंग्स व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट इज सिंपल इंटरेस्ट। तो हमने दोनों चीज़ें सिंपल इंटरेस्ट में कैसे वर्क करती है वो आपको मैं ये एग्जाम्पल से बता चुका हूँ। आई होप दिस वॉज क्वाइट ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड एज वेल एज इंटरेस्टिंग फॉर यू। मूविंग अहेड, अभी है ना बड़े अक्षरों में लिखता हूँ मैं, ठीक है, मस्त बड़े, P इंटू R इंटू N डिवाइडेड बाय 100। ये आपका फॉर्मूला है SI का, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ना, बस यही है पूरे चैप्टर में, और कुछ नहीं है, और आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी फॉर्मूले की। फिर यही सबसे डिराइव होता है। अगर 2 इक्वेशन होंगे, P सेम होगा तो फिर R1 N1, ये फिर डिवाइडेड बाय R2 N2 है, 100 कैंसिल करके ये सब। लेकिन ये सबसे आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एवरी फॉर्मूला इज derived from this fundamental formula, that is P into R into N divided by 100. Here P stands for principal, R stands for rate of interest and N stands for number of years. आप N की जगह T भी यूज़ कर सकते हो, that is time, and SI, that is simple interest. Here just remember that you will get simple interest, not the final amount, ठीक है। final amount आपको अगर चाहिए तो क्या करेंगे आप, final amount is equal to principal plus simple interest, ठीक है। दिस इज़ वन मोर फार्मूला। तो ये 2 फार्मूला अगर आपने कर लिए ना यार, कर लिया यार, मतलब याद ही रखना आपको, मैंने आपको इजीली बता दिया, P इंटू R इंटू N डिवाइडेड बाय 100, बहुत सिंपल फार्मूला है। जैसे कि मैंने कहा था, जितना ये सिंपल इंटरेस्ट इज एज सिंपल एज इट साउंड्स, तो जितना ही सिंपल लगता है उतना ही सिंपल है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है सिंपल इंटरेस्ट में। ये एक फार्मूला और ये दूसरा फार्मूला, बस अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू N डिवाइडेड बाय 100। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बड़े बॉक्स में लिख रहा हूँ, बिकॉज दिस इज एवरीथिंग।
अगर आपको इतना पता चल गया आपका पूरा चैप्टर हो गया, एटलीस्ट फॉर द डिफेंस एग्जाम्स। डिफेंस एग्जाम्स में ना आपको बहुत इजी सवाल मिलेंगे और आपको कुछ शॉर्टकट्स वगैरह यूज करने की ज़रूरत नहीं है। आप फंडामेंटली अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फंडामेंटली मतलब थोड़ा लिख के बेसिक वे से 1-2 इक्वेशंस वगैरह बना के आप अगर आराम से भी पेपर पे सॉल्व करोगे ना, आपका आराम से कोई भी क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। फाइन, आप अगर प्रैक्टिस करोगे आपको खुद से पता चलेगा कि यार सर ऐसी हवा में नहीं बोल रहे, इजीली हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट, बिकॉज दिस इज अ स्कोरिंग सेक्शन, राइट। सो प्लीज़ प्ले अटेंशन टूवर्ड्स इट। अगर आपको ये थोड़ा टफ लगता है बस प्रैक्टिस करिएगा। फाइन, इसके बाद मैं आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस बताता हूँ। फाइन, मैंने यहाँ एग्जाम्पल्स नहीं लिए, लेकिन मैंने ऊपर एग्जाम्पल्स दे के आपको समझाया। तो एग्जाम्पल इसीलिए नहीं लिए क्योंकि वीडियो मुझे लंबा नहीं बनाना था। और पहले टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे बात करते हैं, ठीक है, फिर बाद में बताता हूँ आपको मैं। सो टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज, फर्स्ट टाइप वुड बी वन ऑफ SI, P, R और N, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ ईयर्स, और अमाउंट विल बी मिसिंग। ऑफ कोर्स वेरी इजी, ये कोई भी फॉर्मूला में ना, ये फॉर्मूला में कुछ एक मिसिंग होगा। आपको बोलेंगे कि प्रिंसिपल ये है, रेट ये है, नंबर ऑफ ईयर्स बताओ, या फिर आपको SI, P, N देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेंगे, राइट। कौन सा भी एक आपको वेरिएबल पूछेंगे, एक नहीं देंगे, बाकी सब देंगे और पूछेंगे आपको, ठीक है। तो आपको इजीली आप फाइंड कर लोगे उसमें। नाउ फॉर एग्जांपल आपको क्या बोलेंगे, वन ऑफ वेरिएबल्स कोई भी आपको मतलब x में या फिर y में दे देंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, चलो ये फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं पहले, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू N डिवाइडेड बाई 100। अभी आपको वो बोलेंगे ना कि R इज x, P इज समथिंग लाइक, P आपको बोलेंगे कि यार P क्या था, 100 था, SI आपको मिला 50% ऑफ P, मतलब आप क्या करोगे 50, SI इज इक्वल टू 50, N इज इक्वल टू, आपको N बोलेंगे कि डेट इज 2x डिवाइडेड बाय 100। तो आपको क्या करना है, x फाइंड आउट करना है। फिर वो लोग पूछेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, N क्या है, मतलब R इज इक्वल टू x और N इज इक्वल टू 2x, ऐसा पूछेंगे। तो आपको क्या करना है, बेसिकली 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, x इज इक्वल्स टू 5। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या हो जाएगा 5, N इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x दैट इज 10, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे कि यार कोई भी वेरिएबल आपको x या फिर y वगैरह दे दिया जाएगा और आपको क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, बेसिक है, ये भी आपसे इजीली टैकल हो जाएगा। फाइन, तो आपको दूसरा भी टाइप पता चल गया ना। तीसरे में क्या होगा, 2 और मोर प्रॉब्लम्स विद सिमिलर वेरिएबल्स विल बी गिवन। यहाँ मैंने पर्पजली सिमिलर लिखा है, सेम नहीं लिखा है, ठीक है। तो वो लोग कैसा है ना, आपको 2 प्रॉब्लम देंगे। जैसे कि समझ लो वो लोग ये बोलेंगे कि प्रिंसिपल दोनों जगह सेम था, ठीक है, प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो नंबर ऑफ ईयर्स है ना वो एक स्कीम में 2 ईयर्स है, एक स्कीम में 4 ईयर्स है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है P और R, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको कुछ भी एक बोला जाएगा, जैसे कि R और N दिया जाएगा। तो समझ लो अभी एग्जांपल के लिए हम ऐसे ले लेते हैं कि आपको R और N दिया है, P सेम रखा है दोनों जगह, ठीक है। तो आपको ये P फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, P इंटू R इंटू N अपॉन 100 इज इक्वल्स टू ये 2, दैट इज दिस इज SI, हाँ दिस इज SI, ये नंबर ऑफ ईयर्स नहीं, हम SI ले लेते हैं। तो चलो ये ट्वाइस है, तो हम क्या करेंगे, P इंटू R इंटू N, ये जो भी वैल्यूज़ देंगे वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ P इंटू R इंटू N जो भी वैल्यूज़ देंगे वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, और P1 और P2 का हमें रेशियो मिल जाएगा। ये कट हो जाएगा ना, जैसे कि ये ट्वाइस हो गया, तो दिस वुड बी 1 1, दिस वुड बी 2 2, तो 1 के ट्वाइस हो जाएगा। तो ये 2 यहाँ रह जाएगा, 2P1 2P2 हो जाएगा। और एक इक्वेशन वो लोग देंगे कि यार ये ऐसे ऐसे है, कुछ भी मतलब N1 N2 या फिर R1 R2 कोई भी रेशियो दे देंगे। तो आप क्या करोगे, जो वैल्यू मिलेगी वो किसी भी इक्वेशन में, ये इक्वेशन या फिर ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप यू गॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आपको मैं ये ईजी करके बता रहा हूँ ताकि आप समझ सको इजीली। दैट इज़ 2 और मोर प्रॉब्लम्स विथ सिमिलर वेरिएबल्स, मतलब आपको मैं जैसे बताया प्रिंसिपल सेम देंगे या फिर नंबर ऑफ ईयर सेम देंगे, और फिर एक इक्वेशन बनेगा, उससे आपको सॉल्व करना है। और जो फोर्थ है ना वो थोड़ा ट्रिकी होगा, दैट इज़ मिक्सचर ऑफ अबाउट टाइप्स। मिक्सचर ऑफ अबाउट टाइप्स मतलब कभी वो लोग मिसिंग भी देंगे और वेरिएबल भी देंगे, आपको वहाँ लड़खड़ाना नहीं है। वेरिएबल्स जो भी देंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और मिसिंग बचेगा, एंड दैट विल गिव यू द राइट आंसर। फाइन, अगर 2 और मोर प्रॉब्लम्स में मिसिंग दे दिए तभी भी ये इक्वेशन है ना, इसको मत भूलना बस। और एक फॉर्मूला हमारा जो था, अमाउंट इज इक्वल टू
SI प्लस P और P प्लस SI, ठीक है। तो ये जो दो फार्मूला है ना, ये दो फार्मूले से आपको एक इक्वेशन, दो इक्वेशन ऐसा थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, साइमल्टेनियसली सॉल्विंग वगैरह, लेकिन आपको इजीली ये टैकल हो जाएगा। तो आप अभी रही बात, आपको कंसेप्ट तो समझ में आ गया, टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी समझ में आ गए जो एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू विल गेट इन द एग्ज़ाम्स और व्हेन यू आर स्टडिंग एक्सेट्रा, ठीक है। तो आपको वो तो पता चल गया, लेकिन बचा क्या, सोर्स ऑफ प्रैक्टिस। तो यार प्रैक्टिस करने के लिए ना, इट इज़ लाइक जहाँ चाहे वहाँ रहा है, राइट। तो अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए सम्स भी मिल रहे हैं ना, तो उसमें वो आप झूठ बोल रहे हो, बिकॉज प्रैक्टिस करने के लिए यार बहुत सोर्सेस है। चलिए मैं आपको कुछ बता देता हूँ, दैट इज़ ग्रेडअप। ग्रेडअप अगर आपको पता होगा, ग्रेडअप पहले ऐप था जिसका अभी नाम बायजूस लर्निंग ऐप ये बन गया है, बायजूस डिफेंस लर्निंग ऐप। डिफेंस लर्निंग ऐप, इनका यूट्यूब चैनल भी है। तो आप वहाँ ना, वो लोग मैथ्स वगैरह के बहुत सारे लेक्चर्स लेते हैं, वीडियोस वगैरह डालते हैं, तो वहाँ आपको सम्स मिल जाएंगे। पॉज करिएगा, कोई भी सम दिया पॉज करिएगा, आप खुद से सॉल्व करिए, फिर उसका सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। या फिर आपको बहुत सारे अदर यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे जहाँ डिफेंस, अगर आप सर्च भी कर लोगे ना सिंपल इंटरेस्ट प्रैक्टिस सम्स, तो आपको बहुत सारा मटेरियल कंटेंट मिल जाएगा। और रादर यू कैन गो टू गूगल साइट्स, गूगल पे सर्च कर लीजिए, तो गूगल पे मैथ्स के बहुत सारे साइट्स है, या फिर इमेजेस में देखिएगा, वहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मॉक क्वेश्चंस एक्सेट्रा। और यू कैन टेक मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट अगर आपने किसी का भी ले लिया, ऑलिव बोर्ड या फिर बायजूस लर्निंग ऐप, डिफेंस लर्निंग ऐप, या फिर एस लर्निंग ऐप, ये सब के मॉक टेस्ट वगैरह भी होते हैं। तो वहाँ अगर आपने मैथ्स सेक्शन में ऐसा है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देयर आर मैनी और मच कंटेंट अवेलेबल, सो देयर इज़ नो व्हाट आई कैन से, मतलब कुछ कमी नहीं है यार प्रैक्टिस करने की। अगर आपको सोर्स की आप बात कर रहे हो ना, तो कुछ कमी नहीं है। आप बहुत सारे सोर्सेस है आपके पास, बुक्स है, बुक्स तो यार मेंशन किए नहीं मैंने। अगर आपको कोई भी बुक है तो उसमें 100-150 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे अलग अलग टॉपिक्स पे, राइट। सो आई होप दिस हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू, इट हैज़ बीन of value for you. If so, please do like, share, comment. That will help us help the YouTube algorithm to make our video visible to more and more people, so that it will be helpful for the needful person, ठीक है। जिसको ज़रूरत है उसको मिल जाएगा ये वीडियो। अगर एक दो भी कोई ऐसे हो जिनको ये वीडियो बहुत यूज़फुल हो जाए, किसी की लाइफ बन जाए, किसी का अगर कुछ भी एक कंसेप्ट ठीक हो जाए जिसकी वजह से उसको एग्ज़ाम पे अच्छे मार्क्स आए, तो माई एफर्ट्स वुड बी वर्थ इट, एंड आई होप it has been valuable for you too. Okay, so that's it, that's Screen Guru for you. Have a great time ahead, all the very best. A little longer than a few minutes later. So please whatever. Please I want to reach 1 million